चलिए बच्चों, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये हमारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ड्राइंग को बनाने के लिए यूज आते हैं। ठीक है, हालांकि ड्राइंग जो आप लोगों की एमसीक्यू हो गई है, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है कि केवल एमसीक्यू ही पढ़ने हैं। आप सभी लोगों को क्या करना होगा, ड्राइंग बनानी भी होगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो हम ड्राइंग के बनाते समय कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे जो एमसीक्यू आप लोगों के आते हैं वो एमसीक्यू किस पे आते हैं, वो इन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के टॉपिक पर भी आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये ड्राइंग आप लोगों की फूल पत्ती टाइप की ड्राइंग्स नहीं है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग लाइन में जो यूज किए जाने वाली ड्राइंग है वो ड्राइंग है ये। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स देयर स्टैंडर्ड्स क्या हैं और इनके यूजेस क्या हैं वो हमें देखना है। तो देखिए, अगर हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए हमें जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं। ड्राइंग बोर्ड, यानी जिसके ऊपर हम ड्राइंग को बनाते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर होता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पहले देखा होगा। आप 6th-7th क्लास से ही यूज कर रहे हो ड्राइंग को बनाने के लिए। जैसे सेट स्क्वायर आप लोगों ने देखा होगा, है ना। मिनी ड्राफ्टर आप लोगों के लिए नया है। ठीक है, चांदा यानी प्रोटेक्टर आप लोगों ने देखा होगा। डिवाइडर विभागनी को आप लोगों ने देखा होगा, है ना। प्रकार जिसे आप कंपास बोलते हैं वो भी आप लोगों ने देखा होगा। पेंसिल्स आप लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पेंसिल्स आपको नई जानने को मिलेंगी। अभी तक आप लोग जो पेंसिल्स यूज करते थे वो कौन सी पेंसिल्स यूज करते थे, कौन सी पेंसिल यूज करते थे आप लोग। कच्ची पेंसिल नहीं, पेंसिल का एक नंबर होता है। आप लोग अगर ध्यान से अपनी पेंसिल्स के ऊपर देखोगे तो HB लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप किसका यूज करते हो, HB पेंसिल का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप लोग ड्राइंग को बनाने के लिए कई अलग अलग टाइप के पेंसिलों का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो वो पेंसिल वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे। ड्राइंग पिन, सेलो टेप, ड्राइंग शीट को प्रॉपर तरीके से क्या करने के लिए, उसको उस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए। मापनी स्केल, जिसको आप क्या बोलते हो, फीटा बोलते हो, है ना। तो स्टील रूल्स होते हैं, या फिर आपके जो 30 सेंटीमीटर वाले, 15 सेंटीमीटर वाले जो ट्रांसपेरेंट रूल आते हैं उनका यूज करते हैं। रबर, पेंसिल से लिखी हुई चीजों को मिटाने के लिए यूज करते हो। पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर या जिसे कटर बोलते हैं उसका यूज करते हैं। सेट पेपर, रेगमाल, ये भी अब आप लोग यूज करेंगे ड्राइंग के सेक्शन में। आप अभी तक आप लोग रेगमाल का यूज कहाँ यूज करते थे, किसी लोहे के सरफेस को घिसने के लिए या दीवार को घिसने के लिए। लेकिन हम लोग ड्राइंग के सेक्शन में भी, ड्राइंग के क्षेत्र में भी क्या करते हैं, रेगमाल का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो रेगमाल का प्रयोग कहाँ करते हैं वो भी देखेंगे। और ड्राइंग शीट, वो शीट जिसके ऊपर आप ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, डस्टर या रुमाल। ठीक है, यहाँ पर डस्टर का मतलब आपका रुमाल से है। कोई भी सूती कपड़ा हो आपके पास जिससे आप रबर से मिटाने के बाद क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी ड्राइंग शीट के ऊपर हाथ रखते हैं तो क्या होता है, वो गंदा हो जाता है। ड्राफ्टिंग टेबल बोर्ड। ठीक है, तो ये 16 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं जिनका यूज हम करते हैं ड्राइंग को बनाने के लिए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ड्राइंग बोर्ड। तो देखो, ड्राइंग बोर्ड वह बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट को फिक्स करके ड्राइंग को बनाते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग बोर्ड जो होता है क्या होता है, ड्राइंग शीट या ट्रेसिंग पेपर को सपोर्ट देने के लिए होता है। ये ड्राइंग आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे का हिस्सा आपको दिखाया गया है। ठीक है, पीछे का हिस्सा दिखाने का पर्पज इसका क्या है कि ये किस तरीके से बनाया जाता है वो आप इसमें देख सके। तो ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है कोई एक प्लेन सिंपल लकड़ी नहीं होती है, ये एक स्पेशल टाइप की लकड़ी होती है जिसको हम सीजनिंग करके बनाते हैं। सीजनिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो लिखा हुआ है कि पेपर को सपोर्ट देने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बोर्ड मुलायम व अच्छी प्रकार से सीजन की गई लकड़ी के पट्टों द्वारा या फट्टों द्वारा बनाया जाता है। सीजन का मतलब होता है, जैसे आप लोग गीली लकड़ी को देखा होगा कभी, जब हम चीर के या फाड़ के रखते हैं तो वो अपने शेप को चेंज कर देती है। शेप उसकी मुड़ जाएगी, प्लेन नहीं रहेगी, कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो सीजनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम उसके अंदर जितने भी अवगुण होते हैं उसको हम निकालते हैं। जैसे इसको सुखाना, पानी में बहुत टाइम डुबो के रखना, फिर उसको प्रेस करना, इस तरह के कई प्रोसेस होते हैं उसमें। तो उसके बाद उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए आपने ड्राइंग बोर्ड लिया, नॉर्मल लकड़ी का लिया, और वो ड्राइंग बोर्ड बीच में क्या हुआ, वो ऊपर नीचे हो गया, तो आप उस पर ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ड्राइंग बनाने के लिए आपको एकदम प्लेन सरफेस चाहिए।
उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, तो अच्छी तरीके से सीजन की गई होनी चाहिए। और लकड़ी के फट्टे बीच बीच में, मतलब फट्टे हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप एक सिंपल पूरी एक होल लकड़ी यूज करोगे तो वहां पर क्या होगा, उसके डिफॉर्म होने के चांस ज्यादा होते हैं। डिफॉर्म मींस अपनी शेप को चेंज करने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग प्लाईवुड देखते हो, तो प्लाईवुड कभी भी अपने शेप को चेंज नहीं करता है, लेकिन आप एक सिंपल पहले वाले किवाड़ देखोगे, जिनके हम लोग लकड़ियों की किवाड़ बनाते थे, अगर आप उसको 20 दिन तक बिना बंद किए छोड़ दो तो वो बंद नहीं होती थी दरवाजे। क्यों? क्योंकि वो मौसम की वजह से उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते थे। लेकिन प्लाईवुड की लकड़ी ऐसी होती है, उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि प्लाईवुड में अगर आप अंदर देखोगे तो पतली पतली फट्टियां लगाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर एक प्लेन लकड़ी आप लोगे पूरा और एक पतले पतले फट्टियों से बनाओगे, तो उसमें प्लेन जो पूरी एक लकड़ी है उसके चांस ज्यादा होते हैं क्या होने के, सुकड़ने के, या उसका मतलब कि शेप चेंज करने के। तो इसीलिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, फट्टों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उनमें कहीं भी गांठें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गांठ होगी तो वो उबड़ खाबड़ होगा, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड के बारे में आपको पता चला। अब देखो, ये तो हमने देखा कि ये क्या है, बॉटम साइड है, ठीक है। ये वर्किंग एज होता है, ये वाला एरिया जो है वो वर्किंग एज है, इसका भी पता चलेगा क्यों इसको बोला जाता है वर्किंग एज या अबॉय एज होता है ये, ठीक है। अब ये देखो, बैक साइड से ऐसा दिखाई दे रहा है, और फ्रंट से जब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप लोग इधर एक क्लास में जाओगे तो वहां पर ड्राइंग बोर्ड रखे हुए हैं बहुत सारे, इनके नीचे बस ये यहाँ पे एक टेबल टाइप का लगा दिया जाता है और इसके ऊपर ड्राइंग शीट बनाई जाती है। और ये ड्राइंग टेबल हमेशा इस तरीके से टिल्ट रहता है, जैसे आप लोग ये नॉर्मल टेबल्स हैं ऐसे नहीं होते हैं ये, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है ताकि आप इजीली ड्राइंग बना सको उसके ऊपर। क्लियर है ये बात? अब हम बात करते हैं टी स्क्वायर की। तो देखो, टी स्क्वायर हम किस लिए यूज करते हैं। टी स्क्वायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ड्राइंग शीट के ऊपर क्या खींचते हैं, ड्राइंग शीट के ऊपर पैरेलल लाइन को खींचते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं, ये आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, ठीक है। अब हम इस टी स्क्वायर को ये एबोनी एज जो है या वर्किंग एज के पास लगा देंगे, ठीक है। और अब इसको हम ऐसे चलाएंगे आगे की तरफ, आगे पीछे की तरफ चलाएंगे, तो ये वाला जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला है वर्किंग एज है ना, और एक क्या है, ये हेड है ना। ये दो चीजें होती है, एक कार्यकारी एज होता है और एक क्या होता है, हेड होता है। हेड और ब्लेड होते हैं ये, ठीक है। तो इसको हम ब्लेड बोलते हैं और ये क्या होता है, हेड होता है। तो इस हेड को हम वर्किंग एज पे यहाँ पे चलाते हैं, तो ये क्या है, ब्लेड आगे पीछे की तरफ घूमेगा और एकदम क्या पैरेलल में लाइनें आप आसानी से खींच सकते हो। क्योंकि देखो, ये कोई छोटा पेज तो होता नहीं है, बहुत बड़ी शीट होती है। अब इस शीट के ऊपर एक लाइन खींचनी है तो आप स्केल से तिरछा ही लाइन खींचोगे, आप एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइन नहीं खींच सकते। तो एग्जैक्ट सीधी लाइन को खींचने के लिए क्या किया जाता है, इस टी स्क्वायर का यूज किया जाता है। इसमें जो हमारा हेड है और जो ब्लेड है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों के एमसीक्यू में पूछे जाएंगे कि टी स्क्वायर का यूज हम कहां करते हैं, तो कहां पे करते हैं, समांतर लाइनों को खींचने के लिए या लंबवत लाइनों को खींचने के लिए, ठीक है। जो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेड और ब्लेड होता है, जो टी आकार में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जब वो टी आकार में जुड़े होंगे तो एक दूसरे से किसमें होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो हेड और ब्लेड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। तो ये देखो, इसी तरीके से ये टी स्क्वायर है हमारा, और ये हमारा जो ड्राइंग बोर्ड है इसके ऊपर हम इससे क्या करते हैं, काम करते हैं। वो आप लोगों ने पीछे वाली फिगर में भी देखा इसको। उसके बाद बात करते हैं सेट स्क्वायर। ये आप लोग शुरुआत से ही प्रयोग कर रहे हैं। सेट स्क्वायर में हमारे सेट स्क्वायर मतलब इसमें दो होते हैं, एक ये और एक ये। इनमें क्या होता है, इनका यूज हम कहां करते हैं, सेट स्क्वायर का हम जो यूज करते हैं वो हम कहीं पर पैरेलल लाइन को भी खींचने के लिए कई बार करते हैं, दोनों का यूज करके, ठीक है। अब इसमें जो दो ये सेट स्क्वायर होते हैं इनके परफेक्ट एंगल्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल इसमें कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब एक जो सेट स्क्वायर में एक जो होता है ये क्या होता है, ये इक्वल टाइप का दिखेगा। तो जो एग्जैक्ट ऐसा दिखता है, इसमें ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 45, और ये वाला डिग्री 45। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितना हो गया, 180। और ये क्या दिख रहा है आपको, एक ट्राइंगल दिख रहा है ना।
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये हो गया। अब बात आती है इस बड़े वाले सेट स्क्वायर में जो ये होता है, इसमें कितने कितने डिग्री का एंगल होता है? कितने कितने का होगा? इसमें एक तो होता है हमारा कितना 60 का होता है, और एक कितने का होता है 30 का। तो ये वाला कितना होगा? 30 डिग्री का होगा, और ये वाला 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 90 और 6 3 9 90, ये भी 180 का हो गया। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये दिखा देगा कि इस वाले का चित्र दिखा दिया और आपसे एंगल पूछ लिया। ठीक है, तो ये हमारे सेट स्क्वायर होते हैं, आप लोग हमेशा यूज कर रहे हो इनको। मिनी ड्राफ्टर, देखो मिनी ड्राफ्टर एक ड्राइंग में यूज किए जाने वाला, ड्राइंग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किए जाने वाला एक बहुत ही मेन टूल होता है। हालांकि आप लोग यूज नहीं करते हो, लेकिन मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा टूल है जिसका यूज करके आप ड्राइंग को बहुत ही क्विकली बना सकते हो। किस तरीके से? पहले इसका एक चित्र देखो। ये होता क्या है कि जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है, यही देखो एक बार, जो ड्राइंग बोर्ड है, ये ड्राइंग बोर्ड है आपका, है ना? यस सर। अब इस ड्राइंग बोर्ड के मान लो ऊपर आपने ये शीट आपने क्या की है? चिपका दी है। अब इस शीट के ऊपर आपको ड्राइंग बनानी है, तो इसके लिए आप टी स्क्वायर का यूज करते हो, आप सेट स्क्वायर का यूज कर रहे हो, स्केल का यूज कर रहे हो। लेकिन आप एक एफिशिएंट ड्राइंग अगर आपको बनाना है तो मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर एक स्केल भी है, इसके अंदर एक डिग्री प्रोटेक्टर भी है, चांदा जिसे बोलते हैं। और ये जो है ये क्या फिक्स हो जाता है कहां पर? ये फिक्स हो जाता है यहां पे ड्राइंग बोर्ड के किसी कोने में, ड्राइंग के किसी बोर्ड के कोने में फिक्स हो जाएगा। और फिक्स होने के बाद में आप इस शीट के हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, पैरेलल सेट कर लेंगे। तो अब आप लाइनें कितनी भी खींचेंगे ना, कहीं पर भी आप लाइन अगर खींचेंगे तो वो एकदम पैरेलल लाइन खींचेगी, एकदम एग्जैक्ट लाइन खींचेगी। दूसरा, अगर आपको कोई एंगल देना है तो यहां पर एक नॉब होता है, इस नॉब को ढीला करके आप क्या करेंगे? इस नॉब को ढीला करके इसको आप घुमा सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है ना? तो आप एक एग्जैक्ट ऐसे लाइनें भी खींच सकते हैं, एक दूसरे के लंबवत लाइन भी खींच सकते हैं। मान लो इस ड्राइंग शीट के ऊपर एक ये लाइन खींचा हुआ और इसके ऊपर आपको लंबवत लाइन खींचनी है, तो इस वाले स्केल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इस पे लंबवत लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, लंबवत लाइनें खींच सकते हैं। तीसरी चीज, अगर हमें 30 डिग्री का एंगल देना है तो जस्ट हमें यहाँ पे 30 डिग्री सेट करना है और लाइनें खींच देनी है। तो मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा टूल होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? ड्राइंग शीट के ऊपर ड्राइंग को बहुत ही इजीली हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। तो इसे क्या बोला जाता है? देखो ड्राफ्टिंग मशीन का एक छोटा रूप होता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, तीनों का ही उपकरणों का कार्य कर सकते हैं। अभी बताया गया आपको टी स्क्वायर का क्या काम था? पैरेलल और लंबवत लाइनों को खींचना, समांतर और लंबवत लाइनों को खींचना। पैरेलल लाइन इससे खींच जाएगा, लंबवत हम इससे खींच सकते हैं, तो हमारा टी स्क्वायर का काम हो गया। प्रोटेक्टर वाला भी काम हो गया इससे। अब इससे क्या आपको अगर यूज करना है, हाँ एज अ प्रोटेक्टर यूज करना है, तो कितनी भी डिग्री पे आप सेट करके आप एंगल बना सकते हो यहां से। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ऐसा दिखता है आपको। ये स्टील रोड होती है, ये पूरी यहाँ पे फिक्स है, ये ऐसे घूमता है, और ये नॉब है जिसको घुमा के आप इसको पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हो आप। तो ये मिनी ड्राफ्टर होता है। प्रोटेक्टर का यूज किस लिए करते हैं? शुरुआत से ही आप यूज करते हुए आ रहे हो। प्रोटेक्टर का हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? एंगल नापने के लिए, या किसी एंगल पे किसी लाइन को खींचने के लिए। ठीक है, तो ये प्लास्टिक का हो सकता है, सेलुलाइड, ये सारे क्या है? ये मटेरियल है ना, इनका बनाया जाता है। ये जो हाफ राउंड वाला हमारा होता है अर्धवृत्त जो प्रोटेक्टर है, इसमें 0 से लेके 180 तक होता है। और मिनिमम हम कितने डिग्री का कोण बना सकते हैं? 0.5 का। मिनिमम हम 0.5 का इससे एंगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो सवाल आते हैं क्या, कि एक तो आपको 0 से 180 डिग्री तक आप मेजर कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, और 0.5 तक मेजर और ड्रॉ कर सकते हैं आप एंगल को। एक आप इसको जैसे सर्कल मास्टर भी बोलते हैं, आप लोग इसका यूज करते हो सर्कल को खींचने के लिए। ये इतना बड़ा सर्कल करना है, इतना बड़ा सर्कल करना है, तो ये सर्कल मास्टर होता है। लेकिन ये एक तरीके से क्या होता है? फुल एक सर्कल प्रोटेक्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है? डिग्री होते हैं, 0 से लेके 360 डिग्री तक होता है।
तो जैसे ये एक चांदा है आधा, इसको एक और जस्ट उल्टा लगा दिया जाए तो 180 डिग्री और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस चांदे का हम यूज किस लिए करते हैं, एंगल को मापने के लिए और क्या करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। ठीक है।